गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और आज फिर से हम एक नई वीडियो के साथ जो है आ चुके हैं। और आज की वीडियो जो है ना सच में बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं शादी की शॉपिंग करने। और ये शादी किसकी है, कब है, ये तो मैं अब रिवील नहीं करने वाली है, इस व्लॉग का एंड में ही रिवील होगा। आज जो है हमें जाना है शॉपिंग करने, अपने लिए ड्रेस लेने। और जाहिर सी बात है जब घर में शादी होती है तो कपड़े तो कपड़े लेना तो ज़रूरी होता है। सो अब आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि काफ़ी करीबी शादी है हमारे फैमिली में, तो इसलिए जो है हम लोग कपड़े लेंगे और बहुत सारी चीज़ें लेने जाएंगे। तो इसलिए मैं सोचा मैं व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि शादियों पर तो मैं हमेशा व्लॉग बनाती हूँ। सो अब शॉपिंग व्लॉग आप लोग को दिखाएंगे कि हम लोग कौन से बाजार जाएंगे, क्या होने वाला है, सारी चीज़ें आप लोग को दिखाएंगे। और बाकी की चीज़ें इस व्लॉग के एंड पे रिवील होंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना कि किसकी शादी है और कब है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को वीडियो के एंड में बता दूंगी। और अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं इस शादी में कौन सी ड्रेस पहनने वाली हूँ। तो मैंने इरादा किया है कि इस बार मैं शादी में पहनूंगी बलोची ड्रेस, लेकिन बलोची ड्रेस बिल्कुल सिंपल नहीं पहनूंगी, थोड़ा काम वाला हो और ज़्यादा हैवी भी ना हो। तो मैं हैंड वर्क की तरफ तो नहीं जाऊंगी, सो इसलिए मैंने सोची मशीन वर्क ही ढूंढूंगी, लेकिन जो है वो भी थोड़े से जो है ना ज़्यादा सिंपल भी ना हो और थोड़ा हैवी भी ना हो। तो इसलिए हमने सोचा हम लोग जाएंगे आज लियारी झटपट मार्केट, क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी सारी वैरायटीज़ है बलोची ड्रेस की। वैसे जामा मार्केट में भी काफ़ी बलोची ड्रेस है, लेकिन मैं वहाँ इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर जो है ज़्यादा काम वाले कपड़े और ब्राइड के कपड़े हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि झटपट मार्केट में काफ़ी ऑप्शन है, झटपट मार्केट चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है ना मैंने पिछली बार भी बलोची ड्रेस ली थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सो इस बार अभी तक इरादा नहीं किया कि कौन सी ड्रेस लेनी है, कौन सा कलर लेना है। वहीं पे जाएंगे, डिज़ाइन ढूंढेंगे और फिर आप लोग को दिखाएंगे कि हम लोग कौन सी ड्रेस लेने वाले हैं। तो आज सिर्फ मैं अपनी शॉपिंग के लिए नहीं जा रही हूँ, बल्कि आज जो है मेरी बहनों के लिए भी कपड़े लेने जाना है। तो आज का व्लॉग तो मेन व्लॉग है शॉपिंग व्लॉग का, क्योंकि गाइज आज के व्लॉग में आप लोग को सिर्फ शॉपिंग ही शॉपिंग देखने को मिलेगी। और कौन से बाजारों में जाऊँगी मैं सारी चीज़ें आप लोग को बताती रहूँगी। और बहनों के लिए भी कपड़े लेने हैं, अपने लिए भी लेने हैं, कुछ ज्वेलरीज भी लेनी है। पिछली बार मैं ज्वेलरी लेके आई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं कम ही ज्वेलरी लूँगी, मीन्स इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लूँगी, बस थोड़ी सी चीज़ें मुझे लेनी है वो मैं लूँगी। और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे अपनी बहनों की शॉपिंग करने। बहनों को बलोची ड्रेस नहीं चाहिए, तो इसलिए वो लोग कहीं और से शॉपिंग करेंगे। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, अब मैं रेडी होती हूँ बाजार जाने के लिए, फिर आप लोग से थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर ये लोग भी रेडी हो चुके हैं बाजार जाने के लिए। मैं जा रही हूँ, मेरे साथ अम्मी, मरियम और जैनब जा रहे हैं दोनों, क्योंकि इनको अपनी शॉपिंग करनी है। अभी बाजार से मुझे सिर्फ शॉपिंग करनी है, तो हमारा सीन कुछ ऐसे बन रहा है कि हम यहाँ से ड्राइव में जाएंगे और फिर अब्बू को काम है तो अब्बू नहीं आ सकते, इसलिए अब्बू बाद में थोड़ी देर बाद जब हम झटपट से निकल जाएंगे, फिर उसके बाद ही अब्बू गाड़ी लेके आएंगे, फिर हम इनकी शॉपिंग करने जाएंगे। तुम लोग क्या लोगे शादी के लिए? तो जाहिर सी बात है ना, जब मैं ले लूंगी मैं क्यों लूंगी वापस। और तुम लोग को शादी के लिए कौन सी ड्रेसिंग करनी है? हमने सोचा कि हम बलोची नहीं करेंगे और थोड़ा सा मतलब यूनिक मीन्स कुछ अच्छा बता। अच्छा। लहंगा तो नहीं करो मरियम, क्योंकि लहंगा नहीं, मतलब वो कुछ गाउन। ज़ैनब आप बताओ आप क्या लोगी शादी के लिए? मैं सिंपल सा आउटफिट लूंगी, गर्मी जिसमें ना लगे। हाँ, ये बेस्ट ऑप्शन है मरियम। ज़ैनब ने ना बिल्कुल सही चीज़ सोची है। मैंने भी सोचा है कि मैं सिंपल सी बलोची ड्रेस लूंगी, बिल्कुल हैवी वाली भी नहीं लूंगी और बिल्कुल कम मतलब सिंपल वाली भी नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है गर्मी बहुत है और शादियों में गर्मी में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेकअप करो फिर वो पिघल जाते हैं। तो इसलिए जो हमने सिंपल सी ड्रेसिंग करने का सोचा है। इन ड्राइव हमारी आ चुकी है, हमारी साइड जो पीछे देखे इन ड्राइव भी हमारी आ चुकी है। तो बस हम निकलते हैं झटपट मार्केट के लिए और फिर आप लोग दिखाते हैं कि कौन से कपड़े लेने वाले आज। एक तो मुझे शादी के लिए कपड़े बिल्कुल समझ में नहीं आते कि मैं कौन से पहना करूँ, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, कंफ्यूज हो जाता है इंसान। और डिज़ाइन भी मैंने इस बार नहीं सोचा, तो मैं सही घूमूंगी बाजार में, फिर ही जाकर हमें कुछ पसंद आएगा। फर्स्ट जो है इन्होंने ये ड्रेस दिखाई थी ब्लैक कलर में, ये है बलोची मैक्सी। ये असल में फुल बलोची होती नहीं है, ये जो है मैक्सी टाइप की होती है, जिसमें जो बलोची ड्रेसेस में जेब लगे होते हैं, तो इनमें वो लगे ही नहीं होते। तो यहाँ पर ये लोग मुझे अपनी दूसरी शॉप में लेके आए थे इसी ड्रेस के और डिज़ाइन दिखाने के लिए, बट मुझे यहाँ से फिर कुछ पसंद नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट शॉप पर चली गई। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके थे झटपट मार्केट। 2-3 दुकान घूमने के बाद हमें अभी तक जो इस तरह का मुझे डिज़ाइन चाहिए वो यहाँ पे है ही नहीं, और बिल्कुल कोई अच्छा डिज़ाइन मुझे मिल नहीं रहा। तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी शॉप पर, फिर देखते हैं शायद मेरी पसंद का डिज़ाइन मिले या नहीं, क्योंकि हम लोग इतना घूम रहे हैं लेकिन जो मुझे चाहिए एग्जैक्ट वो डिज़ाइन नहीं मिल रहा। तो फाइनली गाइज मुझे अपनी ड्रेस मिल गई है और बहुत प्यारी ड्रेस मिली है। इंशाल्लाह मैं आप लोग को घर जाकर दिखाऊंगी अपनी ड्रेस का हाफ लुक, और बाकी लुक जो है फिर शादी वाले दिन दिखाएंगे। तो स्टिच करवाने के लिए भी मैं यहीं पे दे दूँगी, क्योंकि
को ही पता है कि ड्रेस जो है वो ड्रेस थोड़ी अलग है, वो बलोची नहीं है, वो बलोची मैक्सी टाइप की ड्रेस है। तो इसलिए मैं यहीं पे स्टिच करवाने के लिए दे रही, क्योंकि इनको पता है कि उस मैक्सी को किस तरह से स्टिच करना है। इनके पास ऑलरेडी एक स्टिच हुई पड़ी है। यहाँ पर जो है ना, इन्होंने मुझे एक रेडीमेड मैक्सी दिखाई थी, बलोची मैक्सी, तो इन्होंने बहुत प्यारी बनाई है, तो इसलिए मैं यहीं पर स्टिच करवाने के लिए दे रही हूँ। और ताकि क्योंकि इनको आइडिया है ना, मुझे आइडिया नहीं कि कहाँ पर इस तरह से स्टिच होते हैं, तो इसलिए मैं यही झटपट मार्केट में ही स्टिच करवाने के लिए दे रही हूँ। मुझे अपने लिए गोल्डन ज्वेलरीज देखनी थी, तो यहाँ पे एक शॉप थी, वहाँ से मुझे मिली नहीं। अब मैं यहाँ पे बाकी दुकानों में घूमूंगी, शायद मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। सो खजूर बाज़ार आते ही मुझे यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे बलोची ड्रेस दिख गए हैं, इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन से। यहाँ पर जब आप अपनी ड्रेस ले लेते हैं ना, तो आपको आसपास फिर अच्छे अच्छे ड्रेस नज़र आने लग जाते हैं। खजूर बाज़ार का नाम जो है खजूर से मशहूर है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने किस्म किस्म के खजूर हैं, क्योंकि ये है ही खजूर बाज़ार, तो यहाँ पर हर दूसरी तीसरी शॉप जो है वो खजूर की है। वैसे अच्छा बाज़ार है ये भी। मुझे अपने लिए गोल्डन वॉच चाहिए, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था। यहाँ पर वॉच की एक अच्छी खासी स्टोर है, यहाँ पे गोल्डन है तो सही। अब मैं देखती हूँ कि कौन सा डिज़ाइन पसंद आता है। इस टाइप के भी गोल्डन है, सिल्वर में भी है, ब्लैक में भी है, लेकिन मुझे गोल्डन कलर में चाहिए। तो अभी खजूर बाज़ार मैंने सामने सामने से एक्सप्लोर किया है। जैसे झटपट मार्केट पे व्लॉग बनाया था, यहाँ पे भी अभी मैं इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगी। अभी तो मैं बस सिंपली आई थी एक काम के लिए, लेकिन इंशाल्लाह इस पर एक व्लॉग ज़रूर बनेगा। कमेंट्स में बताना अगर आप लोग को चाहिए व्लॉग, फुल एक्सप्लोर करूँगी। मेरी चीज़ें हो गई, अब बस इनकी चीज़ें रहती है। मरीम आपकी क्या क्या शॉपिंग रहती है? कपड़े और ज्वेलरी। तो हम यहाँ पे शेरशाह में खड़े, और अप्पू लोग जो है घर से आ रहे हैं। यहाँ पर अप्पू को काम था, इसलिए वो पहले नहीं आए थे, तो हम अप्पू का वेट करें, फिर हम जाएंगे मरियम लोग की शॉपिंग करने के लिए। सही है। बाज़ारों में इतनी गर्मी है ना, कुछ भी नहीं हो पाता। बस हमने अपने सारे ज़रूरी काम किए और हम निकल गए थे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाया हमने। अभी हम आए हैं नाज़माबाद वाले साइड। यहाँ पर हम मरियम और ज़ैनब अक्सा के लिए भी कपड़े देखने हैं, क्योंकि इनको जो थोड़े से मॉडर्न टाइप के कपड़े चाहिए, तो आई थिंक तो यहाँ पे होंगे ज़रूर। थोड़ा सा वेडिंग के हिसाब से हो और थोड़ा सा सिंपल हो, ज़्यादा हैवी भी ना हो, तो हमें इस तरह के कपड़े चाहिए। अब इन मॉल्स में घूमेंगे। नाज़माबाद के साइड मदनी मॉल भी है, साइमा परी मॉल भी है। अब देखते हैं कहाँ से कपड़े पसंद आते हैं। मरियम इधर देखो, फैंसी ड्रेस यहाँ पर भी लगे हैं इस तरह के। मुझे थोड़ा घूमने दो। मतलब ये थोड़ा सा घूमेगी, फुल घूमेगी और तब जाकर एंड में कपड़े पसंद करेगी मेरी तरह। गाइस अक्सा भी आ चुकी है, हमारे साथ बाजार नहीं गई थी, लेकिन अभी अब्बू लोग के साथ आ गए। अक्सा आप कौन से कपड़े लोगी? वही ले लोगी, पसंद आ जाएगा? हाँ। चलो आ जाओ, तो मैं एक सूट दिखाती हूँ, मुझे तुम्हारे लिए पसंद आया। चलो कौन सा? चलो तो सही, इधर आओ। ये वाला सूट मुझे तुम्हारे लिए इतना प्यारा लग रहा है, ये वाला, ये कलर तुम पहनना। नहीं ना, तुम्हारा साइज तो निकल जाएगा, और तुम इतनी छोटी हो भी नहीं, अच्छा लगेगा तुम पर। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। वैसे तुमने कौन सा कलर लेने का सोचा? कलर तो इतना सोचा होगा ना। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा। लाइक और तो फिर लोगी क्या जब कुछ सोचा ही नहीं है? लाइट बेबी पिंक, लेकिन लोग ही क्या, लोग ही क्या, मतलब सोचा नहीं है तो फिर लेने के जरूरत। फ्रॉक जैसा, फ्रॉक जैसा डिज़ाइन फ्रॉक हो। गाउन होता है ना वो। हाँ इधर समझ से गई बस। तो अब देखते हैं, इस मॉल में वैसे काफ़ी सारे वेडिंग टाइप के ड्रेसेस है बच्चों के लिए। अब बच्चों के लिए तो नज़र नहीं आ रहे, ज़्यादा बड़ों के आर्टिकल है, शायद बच्चों के लिए होंगे। अभी हम लोग घूमे नहीं है, क्योंकि यहाँ से अब्बू की शॉपिंग चल रही है, फिर इसके बाद मरियम लोग की शॉपिंग स्टार्ट होगी। मैं इसलिए इतनी सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मेरी तो शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई चीज़ की, मुझे कोई भी दिल नहीं कर रहा है कुछ लेने को, क्योंकि सब कुछ मैंने ले लिया है। मरियम ज़ैनब के लिए कौन से कपड़े होने चाहिए बताओ आप? जो ज़ैनब को पसंद होगा। लेकिन तुम डिज़ाइन बताओ ना, वहाँ से देख के बताओ। चलो वो रेड वाला अच्छा है। ज़ैनब के लिए रेड वाला अच्छा लगेगा। ज़ैनब कैसे लगेगा आप पर? ज़ैनब तो छोटी सी है ना, उसमें चुभ जाएगी। वैसे आपकी एक बात है, आपकी शॉपिंग टाइम पर कंप्लीट हो गई। हाँ? क्यों? वरना मैं टाइम पे नहीं करती। नहीं, आप क्यों? इतना घुमाती हो। अच्छा मरीम, तुम्हें पता अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया कि शादी किसकी है, तो तुम्हें क्या लगता है कब बताना चाहिए? ब्लॉग के एंडिंग में। हाँ ब्लॉग के एंडिंग में हम बताएंगे कि शादी किसकी शादी के लिए इतनी तैयारियां चल रही है। क्या तुम बात तो करो लोगों से। क्या बोलूं? कुछ भी। मरीम ये देखो शादी के हिसाब से नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहन लो।
तो इस साल जो है मैंने बलोची ड्रेस चूज़ की है शादी के लिए, क्योंकि पिछले साल कज़न की शादी में मैंने दूसरा सूट पहना था, मीन्स विदाउट बलोची। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि नहीं, मैं बलोची बनवाऊंगी। लेकिन मेरी ड्रेस फुल बलोची नहीं है, बल्कि थोड़ा अलग डिज़ाइन है, बलोची मैक्सी टाइप है। अब जब बन के आएगा मैं तभी आप लोग को उसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। नहीं, बल्कि जब बन के भी आएगा तब नहीं दिखाएंगे, जिस दिन शादी होगी ना उसी दिन ही रिवील होगी ड्रेस, क्योंकि फिर फ़ायदा ड्रेस का। मरीम, आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा सूट का, बताओ। बहुत अच्छा था, मतलब न्यू टाइप का डिज़ाइन है ना। बलोची वैसे मैंने बहुत पहन ली है, तो मुझे सिंपल बलोची चाहिए भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने काफ़ी प्यारा डिज़ाइन चूज़ किया। पता नहीं आप लोग को पसंद आएगा या नहीं। तो फाइनली अब्बू की शॉपिंग भी हो चुकी है और अब हम जाएंगे मरियम लोग की शॉपिंग करने के लिए। मरियम, ये वाला सूट कैसा है बताओ। मुझे कुछ चेंज। कौन है ये लोग? मरियम, तुम्हें कुछ अलग डिज़ाइन दिखाओ, तुम्हें सबसे अलग। कौन सा? इधर आओ, ये वाला देख लो, इस तरह का नहीं, कलर। ओल्ड है। हाँ, ओल्ड डिज़ाइन है ना। ये वाला देख लो मरियम, ये वाला बिल्कुल भी नहीं, आप ये ले लो। दिखाओ मरियम। ये ब्लॉग बना रही है। मरियम दिखाओ, डिज़ाइन है। मरियम दिखाओ ये वाला सूट। मुझे ये वाला पसंद है। हाँ, ये अच्छा कलर है। तुम्हारे पास ऐसा कलर है? नहीं, फिर ये बेस्ट लगेगा। मरियम को अभी तक यही वाला डिज़ाइन समझ में आ रहा है। मरियम, और भी तो डिज़ाइन देख लो, 2-3 दिखाओ जरा। ये थोड़ा इंडियन डिज़ाइन है ना। तो मरियम का सूट यहाँ से मिल गया है। ज़ैनब और मरियम को सेम चाहिए था, लेकिन ज़ैनब का नाप नहीं मिला। ज़ैनब, आपको दुख हो रहा है? अब इन दोनों को हमेशा सेम पहनना होता है, तो इसका हमेशा नहीं मिलता। तो मरियम को जो मिल गया है, फिर मरियम का डन कर दो। रक्षा का यहाँ से ले लिया है, बाकी मेरा तो हो गया था ऑलरेडी। ज़ैनब का बस रहता है। मरियम बताओ, डिज़ाइन चेंज करनी है या वही पसंद है? अभी तक तो मेरा कुछ डिसाइड नहीं। वैसे ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, ये वाला भी तुम देख लो इसे अपने हिसाब से। तो मरियम अक्सा का हो चुका है, बस ज़ैनब का रहता है। अभी हम लोग दूसरी शॉप में ढूंढेंगे, शायद वहीं से मिल जाए, क्योंकि यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे हैं। तो ये नाज़माबाद का मदनी मॉल है और इनके ड्रेसेस की ना बात ही अलग है। बच्चों से लेकर बड़ों का कलेक्शन इनके पास इतना प्यारा है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट इधर आए और फर्स्ट शॉप से मरियम और अक्सा के लिए हमने कपड़े ले लिए हैं। और बस अब ज़ैनब का रहता है, उसका साइज़ नहीं मिला, वरना उसके लिए भी हम लोग ले लेते हैं। ज़ैनब, आपको पसंद है आपका सूट? डन हो गया आपका? गाइस, जब से इस लड़की ने अपने कपड़े लिए हैं, बेचारी एक चीज़ की भी सलाह नहीं मार रही है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर अगर एक रास्ता अंदर आने का है तो उस रास्ते से बाहर नहीं जा सकते, ये यहाँ का रूल बन गया है। अभी हो चुकी है हमारी शॉपिंग डन। अब बस हम थोड़ा सा यहाँ पे घूमेंगे, क्योंकि गाइस हम लोग जहाँ पे भी जाते घूमते ज़रूर है। तो यहाँ पे नाज़माबाद में काफ़ी सारे मॉल है, तो घूमना तो बनता है। हेलो हेलो क्यूचू, भाग गया है ना क्यूचू, तो पागल था। मरियम, ऑरेंज कैट है मरियम, ले लो। मरियम, पर्स में डाल लो, पर्स में डालो। इतना क्यूट कौन होता है? मरियम, अभी हम लोग तकरीबन कितने आउटलेट्स घूमे बताओ ज़रा? 3 से 4 घूमे। हाँ, और अभी जो है ना बस ऐसे घूम रहे थे। अभी हमने सोचा कुछ खाने चले जाते हैं, हालांकि मॉल में भी हमने कुछ खाया था, लेकिन यहाँ पे कबाबजी फ्राइड चिकन करी भी है, तो हमने सोचा कुछ ठूस लेते हैं ताकि पेट पूजा भी हो जाए हमारी। और क्योंकि काफ़ी कब से हाँ, क्योंकि कब से घूम रहे थे। तो अभी हम लोग आए हैं नाज़माबाद के सबसे बड़े कबाबचीज़ में, और देखते हैं खाने में क्या पसंद आएगा। अभी जब तक मेन्यू देखते हैं फिर अपना ऑर्डर भी देंगे। मरियम, लेकिन यहाँ पर आकर सैड हो गया, क्योंकि वो टिन केक नहीं मिल रहा लेयर वाला। तुम्हारा दिल था ये खाने का? चलो नीचे चलो। क्या है ये मरियम? इसमें क्या है? 2 कोरियन बर्गर्स, कोरियन भी चीज़ है इसमें। और क्या क्या है? यहाँ पर सारा मेन्यू कार्ड लगा है। मरियम, इधर देखो, मैंने अभी देखा, ये देखो स्क्विड गेम बॉक्स। तो मैंने अभी देखा, लेकिन देखो क्या क्या है इस बॉक्स में। ये वही है ना कोरियन फ्राइड चिकन। मरियम, इस पे बैठ जाओ मरियम। हमने ऑर्डर, मरियम के लिए ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर होता है। तो हमने ऑर्डर दे दिया है, जो भी है व्हाटएवर। फिर जो है हम दिखाते हैं आप लोगों को बाद में कि ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें हैं।
मरियम जाओ अंदर, अंदर जा मरियम, अंदर जा। उसकी आवाज़ आ रही होगी मरियम, उसकी आवाज़ आ रही होगी। वो भूल भुलैया में कौन सा भूत है? मंजुलिका की मरियम अंदर कौन है? गुड लाइट मारो देखते कौन है कौन है? दिखाओ अंदर, अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही है। तुम्हें कैसे पता मंजुलिका? कहीं वो तुम तो नहीं हो? एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मरियम आ जाओ, हम विंडो सीट पकड़ेंगे, आ जाओ। हर जगह विंडो सीट चाहिए। तो हम जो इस साइड बैठेंगे क्योंकि घर वाले उस साइड बैठे, वहाँ पे जो है ना बीच का सेक्शन, यहाँ से बाहर का व्यू अच्छा दिखता है। व्यू अच्छा है। अरे ये देखो, ये है कराची का व्यू। कराची में ऐसे ही व्यू दिखते हैं। मरियम इधर सो जाओ। हाँ सो जाओ। अच्छी जगह है ना वैसे। चलो मेरी वीडियो बनाओ जाए। चलो चलेगा। तो फाइनली गाइस मैं घर आ चुकी हूँ। अब जो है थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर आप लोगों से रिवील करने वाले हैं कि आखिर है किसकी शादी जिसकी इतनी सारी शॉपिंग चल रही है। तो बस थोड़ी देर में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो फाइनली गाइस अभी रेस्ट हमारा ख़त्म हो चुका है और अभी जो है एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ मैं कि सुबह तो व्लॉग स्टार्ट किया था, तब मैंने कहा था मैं बताऊंगी आप लोगों को कि किसकी शादी होने वाली है। तो अब मैंने व्लॉग का एंड करना था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देती हूँ फाइनली कि शादी किसकी है। सो गाइस शादी जो है वो होने वाली है मेरी खाला की, और शादी होगी नेक्स्ट मंथ, मीन्स नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में शादी है। तो इसलिए जो है हमने अभी से जल्दी जल्दी तैयारी स्टार्ट की। आई नो आप लोग जब तक व्लॉग देखोगे तब तक जो है 22 से भी ऊपर डेट हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है मैं लेट अपलोड करती हूँ। तो बस हमारी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है शादी की। बस हमें थोड़े से ही कपड़े लेने थे क्योंकि ज़्यादा बड़ी शादी नहीं है। लेकिन जो मैंने सूट लिया है वो अभी तक मैंने आप लोग को इसलिए नहीं दिखाया गाइस। देखिए मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ, मैंने कपड़े लिए हैं, मैं इस तरह से रिवील कर दूँ फिर तो शादी वाले दिन सबको पता चल जाएगा और फैमिली में सब मेरे व्लॉग देखते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब शादी पे जाऊँगी उसी दिन पहन कर आप लोग को दिखाऊंगी, रिवील करूँगी अपना आउटफिट। तो आउटफिट तो घर पे है भी नहीं क्योंकि वहाँ पे स्टिचिंग के लिए दे दिया, लेकिन इतना बता देती कि ओमानी टाइप की ड्रेस है जिसपे जेब नहीं होती, बलोची होता है वो, लेकिन जो है आजकल चल रहा है बलोची मैक्सी, तो मैंने भी उसी तरह बनवाई है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी काफ़ी सिंपल सी ड्रेस। और जाहिर सी बात है शादी पे, अब शादी हो रही है तो सिंपल जो कपड़े पहनेंगे ही नहीं। तो अब शादी के व्लॉग्स आप लोग को देखने को मिलेंगे और बहुत सारे लोग को शादी के व्लॉग अच्छे भी लगते हैं मेरे। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को कहना था। और आई नो आजकल आप लोग को मेरे व्लॉग जल्दी देखने को मिल रहे हैं क्योंकि मैं भी अब एक्टिव हो चुकी हूँ। तो अब तो आप लोग को शादी के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो कमेंट्स में बताना आप लोग को आज का व्लॉग कैसा लगा, कैसी लगी मेरी शॉपिंग। सो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए दिन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।